बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करेंगे पंजाब असम्बली के इलेक्शन मुलतवी होने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत आमने सामने आ गए हैं, जो कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मुआशी पोजीशन है और जिस तरह महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं। आटे के असूल के लिए लाइनें लगी हुई हैं। गो कि ये हुकूमत का बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन मौके पर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, हुकूमत उसकी तरफ तवज्जो देने की कोशिश कर रही है। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत का आमने सामने आना, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी बेहतर कदम नहीं है। सबको आगे बढ़ना होगा, हाथ मिलाना पड़ेगा। स्टेक होल्डर्स मैदान में आए और इस गुत्थी को सुलझाएं। इस इकदाम से पाकिस्तान भर में एक हैजानी सी कैफियत पैदा हो चुकी है कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करती है और हुकूमत क्या फैसला करती है। लेकिन हुकूमत तो फैसला कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है। पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेंच पर तनकीद की, और अब हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने भी इस बेंच को तनकीद का निशाना बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत और दिगर बैठें, बात करें। इस इक़दाम की वजह से पाकिस्तान की वकला बरादरी के अंदर भी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। वकला भी मैदान में आने को तैयार हो चुकी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सब अपने इस मसले को हल करें। कोई ऐसा कदम किसी तरफ से नहीं उठाया जाना चाहिए जो पाकिस्तान की जग हंसाई का बायस बने। और मैं समझता हूं पाकिस्तान के सियासतदान अपना हर मामला अदालतों में ले जा रहे हैं, और अदालतें अगर कोई फैसला करती हैं तो जिसके हक में फैसला आता है वो उसे कबूल करता है और वाह वाह करता है
और जिसके मुखालिफ फैसला आता है वो नाराजगी का इजहार करता है। क्यों नहीं सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करते? क्यों अपनी अना को इतना बड़ा बना दिया है कि सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने से कमी कतराते हैं? पाकिस्तान के सियासतदान अपने रवैयों में तब्दीली लाएं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। पाकिस्तान के लिए सबको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के मुखालफिन, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए वतन दुश्मन अनासर पाकिस्तान को ऐसे मसाइल में जकड़े रहना देखना चाहते हैं। क्या किसी ने सोचा कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता? कल कोयटा में दहशतगर्दों ने सरहद पार से हमला किया, हमारे 4 शेर जवानों को शहीद किया। चंद रोज कबल केपीके में ब्रिगेडियर समेत जवान शहीद हुए। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कोई पुलिस वाला शहीद नहीं होता। तो इन हालात में मैं समझता हूं सियासतदान आगे बढ़े, अपनी मुखालफतें खत्म करें, अपनी छोटी छोटी बातों को पटिशन्स की सूरत में, दरखास्तों की सूरत में अदालतों में ले जाने का यह सिलसिला बंद करें। जब आप लोग खुद बैठेंगे, मिसाके जमहूरियत पर अमल करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मामला बने जमहूरी अंदाज में। तहरीक इंसाफ जीतती है तो 2 इख्तिदार संभाले, मुस्लिम लीग नून जीतती है तो वो इख्तिदार की कुर्सी संभाले, पीपल्स पार्टी जीतती है तो वो इख्तिदार में आए, जमात इस्लामी जीतती है तो वो इख्तिदार में आए, और जितनी भी जमातें हैं सियासी, मैं समझता हूं कि ये मुहिब्बे वतन जमातें हैं, और इन सब मुहिब्बे वतन जमातों को एक साथ बैठना होगा। जब ये एक साथ बैठेंगे तो अदालतों पर भी बोझ कम होगा, और अदालतें इस तरह जो हो रहा है, अदालतों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, अदालतें फिर मुतनाज़ा नहीं होंगी। जो भी फैसले होंगे हक सक पर होंगे, मेरिट पर होंगे। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया ओवरसीज। अल्लाह हाफिज।